आज मैं तुम्हें वॉरेन बफेट की कुछ ऐसी असली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूँ जो हर आम इंसान अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, जिसकी नेट वर्थ लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिसने कभी कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, लेकिन आज दुनिया उसे ओरेकल ऑफ ओमाहो के नाम से कह जानती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। बफे कभी भी किसी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता था जो उसके समझ से बाहर हो। उसके लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हो। वो कहता है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब अगर तुम्हें क्रिप्टो या एनएफटी की लॉजिक समझ नहीं आती, तुम्हें नहीं पता चलता ये क्या है, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ ट्रेंड फॉलो करके तो उनके पीछे अपने पैसे ज़ाया कर दो। अगर तुम्हें समझ आता है तो करो, नहीं समझ आता तो छोड़ दो। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बफे कभी भी कोई प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ता। उसकी एवरेज होल्डिंग पीरियड, वो कहता है कि आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉरएवर। मतलब जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि ये कंपनी अगले 10 से 20 साल तक ग्रो कर सकती है या नहीं। तुम भी जब इन्वेस्ट करो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए सोचो। रूल नंबर 3, वैल्यू इन्वेस्टिंग। बफे कभी भी किसी भी चीज़ को उसकी प्राइस से जज नहीं करता। वो कहता है कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी असली वैल्यू उनके मार्केट वैल्यू से ज़्यादा होती है। मतलब जब मार्केट डाउन जा रही हो और लोग डर के मारे शेयर्स बेच रहे हो, तभी बफे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वो देखता है उसकी असली वैल्यू, ना कि सिर्फ उसकी करंट प्राइस। रूल नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इमोशनल कंट्रोल। सबसे बड़ा डेंजर तुम्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग पहुंचा सकता है। बफे कहता है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब सब लोग मार्केट में एक्साइटमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हों तो बफे रुक जाता था, और जब सब लोग पैनिक में सेल कर रहे होते थे तो वो कामली बाय करता था। ये है इमोशनल कंट्रोल, और यही उसका एज था। रूल नंबर 5, डाइवर्सिफाई बट नॉट टू मच। बफे कहता है डाइवर्सिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें 100 जगह पैसे बताने बांटने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि अ फ्यू गुड इन्वेस्टमेंट्स आर बेटर देन 50 एवरेज वंस। इसका मतलब है कि रिसर्च करो, समझो और फिर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करो। क्वालिटी वर्क्स ओवर क्वांटिटी। रूल नंबर 6, री इन्वेस्ट योर अर्निंग्स। मुनाफा दोबारा इन्वेस्ट करो। बफे ने अपने प्रॉफिट्स को कभी लग्जरीज पर वेस्ट नहीं किया। वो हर बार अपने प्रॉफिट्स को दोबारा इन्वेस्ट करता था। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू यूज़ ये कहता है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स मोर मनी। अभी है ये तुम्हें बात समझना है, लेकिन ये बात जब तुम पैसे बनाना शुरू करोगे तब तुम्हें ये बात समझ आएगी। एंड लास्ट रूल, रूल नंबर 7, पेशेंस। पेशेंस इज़ पावर। सब्र तुम्हारा वेपन है। बुफे ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो बिलियनियर तब बना जब वो अपनी 50s में था। उसने 60 साल प्लस ज़िंदगी सिर्फ कंसिस्टेंसी से और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट की है। इसलिए वो कहता है स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर तुम रियल वेल्थ चाहते हो तो सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, सोच बदलो, स्ट्रेटजी अपनाओ और वॉरेन बफेट की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लेयर बनो। और अगर इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, मज़ीद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो टॉक दैट बिल्ड्स को सब्सक्राइब करो।